जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हम अपना कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, समय, गति और दूरी। आज हमारी कौन सी क्लास होगी? आज हमारी क्लास नंबर होगी 3। कल तक हमने अपनी 2 क्लास को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। आज हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास की तरफ। देखेंगे कौन से क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन एवरेज स्पीड विद स्टॉपेज, ये हमारे क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन बेस्ड ऑन एवरेज स्पीड विद स्टॉपेज। देखेंगे अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 36, विदाउट एनी स्टॉपेज स्पीड ऑफ द बस इज 54 किलोमीटर पर आवर्स एंड विद स्टॉपेज इट स्पीड इज 45 किलोमीटर पर आवर्स। द बस स्टॉप फॉर हाउ मेनी मिनट्स पर आवर्स। बिना किसी ठहराव के बस की गति कितनी है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। और ठहराव के साथ इसकी स्पीड कितनी है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। बस प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है? आपने देखा होगा बहुत सारी बस ऐसी होती है जो बिना स्टॉप के जाती है, और कुछ बस ऐसी होती है या ट्रेन ऐसी होती है जो हर स्टेशन पे, प्रत्येक स्टेशन पे रुक रुक के जाती है। तो उसी पर आधारित आपका एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका कैसे बनेगा? इसमें आपको मैं एक ट्रिक्स बता देता हूं। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपको 2 स्पीड दी है, कौन सी? एक 54 और एक कितनी? 45। ये दिया है। आपको करना है बड़ी स्पीड में से, यानी ज्यादा स्पीड में से कम वाली को घटा देना है और नीचे लिख देना कौन सी आपकी बड़ी स्पीड, S1। मल्टीप्लाई किससे करनी है? यदि हमसे पूछे बस प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है, प्रति घंटे यानी 60 मिनट, तो मल्टीप्लाई कर देने 60 मिनट से। यदि हमसे पूछता कि बस 80 मिनट में कितने मिनट के लिए रुकती है, तो मल्टीप्लाई करता किससे? 80 से। यदि मुझसे पूछता कितना कि 2 घंटे में कितने मिनट के लिए रुकती है, तो मल्टीप्लाई किससे करता मैं? 120 मिनट से। आ रहा है कंसेप्ट समझ? यहां मुझसे पूछा है कि 1 घंटे में कितने मिनट के लिए रुकती है। सोल्व करेंगे। पहली स्पीड कितनी है? 54। सेकंड कितनी है? 45। मैंने अभी आपको बताया नीचे कौन सी स्पीड लिखनी है आपको, बड़ी कौन सी है? 54। और मल्टीप्लाई कर देनी है 60 से, यानी 60 मिनट से। 1 घंटे में कितनी मिनट? 60 मिनट। सोल्व कर लो। 54 माइनस 45 कितना बचता है? 9 अपॉन में 54 और मल्टीप्लाई कर दी मैंने 60 से। 9 6 54, 6 दाई 60। तो मैं कह सकता हूं कि प्रत्येक घंटे में 10 मिनट के लिए रुकती है। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया क्वेश्चन समझ? इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, ना आपको टेंशन लेनी है। चलेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है। बिना ठहराव के बस की गति कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बिना किसी स्टॉप के कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और ठहराव के साथ कितनी है? 32 किलोमीटर प्रति घंटा। बस प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है? सेम क्वेश्चन है आपका, करेंगे ध्यान से। अभी आपको बताया मैंने, लिखेंगे ऊपर बड़ी में से छोटी स्पीड कितनी? 40 माइनस 32 कितना होता है भाई आपका? 8। ये हो गया 8 अपॉन में कितना? नीचे लिखूंगा बड़ी स्पीड 40 और मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे? मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहां पे ध्यान दूंगा कितना। बस प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है? प्रति घंटे का मतलब 1 घंटे में 60 मिनट, तो 60 मिनट से कंपेयर कर देनी है। मल्टीप्लाई में 60, 0 से 0 खत्म, 4 दूनी 8 और 2 गुना 6 होता है आपका 12। तो बस प्रति घंटे 12 मिनट के लिए रुकती है। तो आपका कौन सा आंसर आ गया? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ रही है बात समझ? क्लियर हुआ क्वेश्चन भाई? चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। बिना ठहराव के एक ट्रेन की गति कितनी है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। और ठहराव के साथ कितनी है? ट्रेन की गति 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि ठहराव का समय कितना है? 3 मिनट। ठहराव का समय का मतलब है कि एक बार में 3 मिनट रुकती है। तो 2 घंटे में ठहराव की संख्या कितनी है कि स्टॉपेज की संख्या कितनी है? ये हमसे पूछा है। इस बार आपका क्वेश्चन हल्का सा रिवर्स करके पूछ लिया है। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला काम क्या है? वही काम कि बड़ी स्पीड में से छोटी को घटा लेना है। कौन सी है बड़ी? 80 माइनस 70 कितना आ गया? 10 अपॉन में क्या आएगा? बड़ी स्पीड यानी 80 और मल्टीप्लाई करनी है किससे?
2 घंटे में पूछा है, 2 घंटे का मतलब होता है 120 मिनट, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा 120 मिनट से। यहां तक की बात में किसी मेरे दोस्त को कोई दिक्कत है तो बताओ। चलू आगे। अब देखो, जीरो से ये जीरो खत्म होगी, 8 से मैं इसे डिवाइड करूं कितना आएगा, 15 मिनट। तो मैं कह सकता हूं कि बस प्रत्येक घंटे में कितना, बस टोटल टाइम लिया कितना, बस ने टोटल टाइम लिया 15 मिनट। तो हमसे पूछा है कि ठहराव की संख्या कितनी होगी, और हमें दिया है कि ठहराव का समय कितना है, 3 मिनट, यानी प्रत्येक ठहराव पर कितना रुकती है, 3 मिनट। यदि एक बार में 3 मिनट रुकती है तो 15 मिनट रुकने में कितने स्टॉप उसने लिए होंगे। तो क्या कर देंगे, 15 मिनट को 3 मिनट से भाग दे देंगे, 15/3 कितना आ जाएगा, 3×5 = 15। तो 5 बार वो रुकी होगी, तब जाके उसका टाइम कितना हो गया होगा, 15। कौन सा आंसर होगा, आंसर नंबर ए, यानी 5 टाइम्स वो रुकी होगी। हुआ कंसेप्ट क्लियर। चलो आगे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे करके बताओगे, सेम क्वेश्चन है, आपके पास 1 मिनट का टाइम है, सोल्व करके मुझे बताएं। करेंगे भी ध्यान से। बिना ठहराव के एक कार की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, बिना किसी स्टॉपेज के कितनी है स्पीड, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, और ठहराव के साथ कार की स्पीड कितनी है दोस्त, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि कार हर बार में कितना, 5 मिनट के लिए रुकती है, हर स्टॉपेज पे कितने मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए रुकती है, तो ठहराव की संख्या 1 घंटे 20 मिनट में कितनी होगी। इस बार आपका टाइम चेंज कर दिया, कितना, 1 घंटे 20 मिनट। आप मुझे बताओ 1 घंटे 20 मिनट में कितनी मिनट होती है, 1 घंटे में कितनी, 60 मिनट, और 20 मिनट और है, तो यानी आपके पास टाइम हो गया 80 मिनट। 80 मिनट सोल्व कर लेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है, बड़ी स्पीड में से छोटी को घटाना है। 48 - 36 कितना होगा, 12। भाग दे देना है किससे, बड़ी से, 48 से, और मल्टीप्लाई कर देनी है टाइम से, कितना है, 80 मिनट। ये आ गया। अब इसे आप सोल्व कर लो। 12×4 = 48, 4 से भाग दे दूं कितना आ जाएगा, 20 मिनट्स। तो मैं कह सकता हूं कि बस ने 20 मिनट अपना टोटल टाइम लिया होगा, किसमें, रुक रुक कर। और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि यदि कार हर बार में कितना, 5 मिनट के लिए रुकती है, तो 1 घंटे 20 मिनट में कितनी बार रुकी होगी। यदि प्रत्येक बार 5 मिनट रुकती है, लेकिन टाइम लिया कितना, टोटल 20 मिनट, तो कितनी बार रुकी होगी भाई। आप 20 मिनट को 5 मिनट से भाग दे दो, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, 5×4 = 20। तो मैं कह सकता हूं कि बस जो है 4 बार रुकी होगी। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपके ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे कर लो कि उसने दिया कि प्रत्येक बार 5 मिनट के लिए रुकती है, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, और फिर से 5 मिनट। कितना टाइम था आपके पास, टोटल 20 मिनट। देखो 1, 2, 3 और 4, कितनी बार रुक गई, 4 बार आपकी ट्रेन रुक जाएगी। चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। राहुल 10 बजे ए से बी की ओर चलना शुरू करता है, और राधा 10 बजे बी से ए की ओर चलना शुरू करती है, और सी पर मिलने के बाद वे दोनों क्रमशः 24 और 54 मिनट में अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं। तो सी पर उनके मिलने का समय कितना था, ये आपको बताना है। यहां से आपका नया टाइप स्टार्ट होता है। नया टाइप आपका क्या है, हमसे पूछेगा कि मीटिंग टाइम उनका क्या है, वे किस टाइम पे एक दूसरे से मिलते हैं। तो यहां से मैं आपको एक चीज बताऊंगा, जब भी आपको टाइम दिया हो, जब भी वे सेम टाइम में एक दूसरे की तरफ चले, एक दूसरे की तरफ चले, तो मिलने का समय क्या होगा। इसका एक फॉर्मूला होता है, कौन सा, टी बराबर कौन सा, T1 × T2, और इसका आपको ले लेना क्या, अंडर रूट। टी बराबर T1 × T2,
और इसका ले लेना है आपको अंडर रूट। T1 क्या है आपके पास 24 मिनट और T2 आपके पास है कितना 54 मिनट, ये दिया है, रख दो इसमें 24 मिनट मल्टीप्लाई में किससे 54 मिनट से, ये हो गया। अब आप इसे सोल्व कर लो, यहां से क्या आ जाएगा 24 गुणा, इसे तोड़ सकता हूं मैं 6 गुणा 9 में, ये हो जाएगा भाई 24 ठीक होता है आपका 144 और मल्टीप्लाई में है 9, ये आ गया। 144 किसका अंडर रूट होता है 12 का, और 9 किसका अंडर रूट होता है 3 का, तो ये आ जाएगा 36 मिनट। तो मैं कह सकता हूं कि वे 10 बजे के 36 मिनट बाद एक दूसरे से मिले होंगे। दोनों ने 10 बजे चलना स्टार्ट किया था, 36 मिनट बाद मिले, तो किस टाइम मिले, वो मिले होंगे 10:36 AM पर। 10:36 पर वो एक दूसरे से मिले होंगे। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ रहा है क्वेश्चन समझ, किसी को कोई प्रॉब्लम है किसी भी स्टेप में, नोट करो। हो गया, चलो आगे। ए और बी ने क्रम से एक्स से वाई और वाई से एक्स तक की यात्रा शुरू की। एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी ने अपनी यात्रा के शेष हिस्से को क्रम से 6 से ही 1/8 घंटे और 8 घंटे में पूरा करते हैं। यदि ए की स्पीड कितनी है 32 किलोमीटर पर आवर्स, तो बी की स्पीड क्या होगी। यह भी आपका नेक्स्ट टाइप बनता है। क्या होता है इसमें, जैसे कि डिस्टेंस दिए कौन सी, ए और बी, ए और बी एक डिस्टेंस है, इनके बीच में एक डिस्टेंस है, यहां से एक्स चला कहां की तरफ, बी की तरफ, और यहां से कौन चला वाई किसकी तरफ, ए की तरफ, ये हो गया भाई। ये दोनों आपस में बीच में कहीं ना कहीं मिलते हैं। जब दो लोग एक दूसरे की तरफ आएंगे तो बीच में कहीं ना कहीं टकराएंगे। मैंने मान लिया कि ये दोनों लोग यहां पे टकराए, उसके बाद अपनी यात्रा के शेष हिस्से को जब ये इधर से चला तो यहां मिलने के बाद इस शेष हिस्से को कितने टाइम में, 6 से ही 1/8 घंटे में, ये हो गया। सेकंड चीज, ये इधर इस साइड से चला ए की तरफ, तो यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लिया, इसने समय लिया है 8 घंटे, 8 घंटे, ये हो गया। अब हमें ए की स्पीड दी है, ए की स्पीड दी है मुझे 32 किलोमीटर पर आवर्स, ये दिया है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, जब भी ये एक दूसरे की तरफ चले और इनको अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने में T1 और T2 टाइम लगे, तो क्या फॉर्मूला होगा, उसका फॉर्मूला होता है S1/S2 बराबर किसके, T2/T1, और इसका मैं कर दूंगा अंडर रूट। इसके आपको प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आपको प्रूफ नहीं आता है, एग्जाम में आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। क्लियर है बात, चलो आगे। अब आप इस वैल्यू को फॉर्मूले में पुट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। यानी S1 कितना है 32, ये है आपका 32, तो S2, T2 कितना है T2 आप बताएंगे मुझे 8, कि टाइम है 8, पहला टाइम कितना 6 × 48 और 1 49, अपॉन में क्या आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 49/8, और ये 8 आपका ऊपर आ जाएगा। इसका मैं अंडर रूट ले लूंगा। आ रही है बात समझ, इसका अंडर रूट कितना हो जाएगा 8, और इसका कितना हो जाएगा दोस्त 7। यहां तक की बात में किसी मेरे दोस्त को कोई दिक्कत है तो बताओ, क्लियर है पॉइंट। अब देखो 8 चौक 32 और 7 चौक आ जाएगा आपका 28, तो यानी दूसरे की स्पीड कितनी आ जाएगी 7 चौक 28, 28 किलोमीटर प्रति घंटा सेकंड वाले की स्पीड आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ इस फॉर्मूले को याद रखने की जरूरत है, बाकी आपका ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिना स्थान x से y तक यात्रा करती है और रेखा y से x तक एक साथ यात्रा करती है। रास्ते में मिलने के बाद सुमन और रेखा y और x तक क्रम से कितना 3 घंटे 12 मिनट और 1 घंटे 48 मिनट में पहुंचती है। यदि रेखा की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा है तो सुमन की गति हमसे पूछी है
किसकी? सुमन की गति हमसे पूछी है। देखो भाई, ये भी सुमन होगा भाई, सुमन। सेम क्वेश्चन है, इसमें वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, S1/S2 बराबर किसके होगा? T2/T1, और इसका मैं ले दूंगा क्या? अंडर रूट। ये हो जाएगा T2/T1। कर लोगे? आपको कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है किसकी स्पीड दी है? रेखा की, यानी सेकंड वाले की स्पीड दी है। तो मुझे निकालनी है किसकी? सुमन की, अपॉन रेखा की स्पीड कितनी दी है? 9 किलोमीटर प्रति घंटा। और T2 कितना है? यहां ध्यान देंगे, T2 आपके पास है 1 घंटा 48 मिनट, और T1 है आपके पास 3 घंटे 12 मिनट। T2 को सोल्व कर लेंगे, 1 घंटा 48 मिनट को क्या लिख सकता हूं मैं? 60 + 48 108, और अपोन में कितना आ जाएगा? 3 घंटे 12 मिनट, 36 18 और 12 192। ये आ गया 192। अब आप इसे सोल्व कर सकते हो। सोल्व करते ही आपका आंसर आपके स्क्रीन पे होगा। करो सोल्व। किससे कटेगा भाई? ये 3 से 36, 3 छक 18, 3 चौक 12, ये आ गया। और 36 और 64 किसका होता है? 6 का। ये होता है 8 का। और भी सोल्व कर सकते हैं, ये आ जाएगा 3/4, ये आ गया। आप इसे सोल्व करोगे, कितना आएगा? एस की आ जाएगी कितना? 9 × 3 27, और अपोन में कितना है? 4, ये हो गया। इसे कह सकता हूं 4 6 24, 3 6 सही 3/4 किलोमीटर प्रति घंटा। किसकी स्पीड होगी? सुमन की स्पीड होगी। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, इसमें आपको कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं थी। चलो आगे, क्लियर है कंसेप्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन। दीपा श्याम से मिलने के लिए ए से 40 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलती है, और श्याम बी से उसकी ओर चलता है। सी पर एक दूसरे से मिलने के बाद वे क्रम से कितना? 9 घंटे और 16 घंटे में पहुंचते हैं। ए और बी के बीच की दूरी और श्याम की स्पीड आपको बतानी है। इस बार आपके पास 2 क्वेश्चन हैं, एक ही सवाल से आपको 2 आंसर निकालने हैं। ये ए और बी की डिस्टेंस है, ये ए हो गया और ये आपका बी हो गया। इनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, मुझे नहीं पता क्या डिस्टेंस है, डिस्टेंस डी है। ये दोनों कहीं ना कहीं मिले, ये मैंने मान लिया यहां मिले। एक इस साइड से चला, कितने की स्पीड से? 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला और यहां आके मिला। ये इस साइड से चला, यहां मिल गया आके। लेकिन क्या होता है, यहां पर मिलने के बाद ये जो आ रहा था, कितना टाइम लेगा यहां से यहां तक पहुंचने में? इसने टाइम लिया 9 घंटे, लेकिन इसने यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम लिया 16 घंटे। यहां तक की बात में कोई दिक्कत नहीं है। इसका डायग्राम बनाने की आपको कोई जरूरत भी नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। करो ध्यान से आगे। 9 घंटे और 16 घंटे हो गई, इसकी स्पीड आ गई। फॉर्मूला क्या था आपका? फॉर्मूला बता दो भाई। फॉर्मूला था आपका S1/S2 बराबर किसके होगा? T2/T1, इसका अंडर रूट। इसमें आप पुट कर दो। S1 की स्पीड कितनी है? 40। सेकंड स्पीड आपको बतानी है। T2 कितना है? ये वाला 16, और T1 कितना है? 9 घंटे। ये हो गया। इसका जब मैं अंडर रूट ले लूंगा, कितना आ जाएगा? 4/3। 4 से सोल्व कर लूंगा, 4 × 40, और 3 की इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो सेकंड वाले की स्पीड आ जाएगी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले वाले की स्पीड मुझे पता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, सेकंड वाले की स्पीड मेरे पास आ गई 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। अब आप एक काम कर सकते हो, 30 किलोमीटर प्रति घंटा किस ऑप्शन में है? इसमें है और इसमें है। ये खत्म हो गया, ए और डी आपका खत्म हो गया। तो अब आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं। अब आपको इनको सोल्व करना है। करो सोल्व भाई। अब आपको बताने डिस्टेंस कैसे होगी। आपके पास दोनों स्पीड है और दोनों का टाइम है। पहले वाले की स्पीड कितनी है? 40। दूसरे वाले की स्पीड कितनी है? 30। यदि मैं कह दूं 40 वाले की स्पीड ने यहां से यहां तक कितना टाइम लिया? 9 घंटे। इस स्पीड से 40 की स्पीड से 9 घंटे में कितना, इतनी डिस्टेंस तय कर लेगा। ये यहां मिला, बी की स्पीड मुझे पता नहीं थी, इसने यहां से यहां तक पहुंचने में कितना? 16 घंटे, और 1 घंटे में यानी 30 किलोमीटर।
तो 16 गुना 30। देखो यहां मिले, इसने यहां से यहां तक की दूरी तय कर ली, इसने यहां से यहां तक की दूरी तय कर ली। क्या मैं इन दोनों ने मिलके पूरी दूरी तय कर ली बोल सकता हूं? तो आप इनकी मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लो। 4 नम 36, 360 और इसने कितना 16 थे 48, तो 480 इसने तय कर ली। ये पूरी डिस्टेंस थी, 360 इसने तय कर ली और 480 यहां से यहां तक इसने तय कर ली। तो टोटल कितनी आ गई भाई डिस्टेंस? 0, 8 से 14, 4 3 7 और 1 8, 840 किलोमीटर आपकी पूरी डिस्टेंस निकल के आ जाती है। कौन सा ऑप्शन में है 840? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आपका बहुत अच्छा और कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। मैं एक निश्चित दूरी पर चलता हूं और कुल 47 मिनट का समय लेते हुए वापस सवारी करता हूं। इंग्लिश से पढ़ेंगे भाई। आई वॉक ए सर्टेन डिस्टेंस एंड राइड बैक टेकिंग ए टोटल टाइम ऑफ 37 मिनट्स। आई कुड वॉक बोथ साइड वे इन 55 मिनट्स। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक मी टू राइड बोथ वेज। यदि मैं दोनों तरफ सवारी से जाऊं तो कितना समय मुझे लगेगा, ये हमसे पूछा है। करेंगे ध्यान से। जब वह किससे वॉक से पैदल वॉक कर रहा था और क्या कर रहा था, राइड से जा रहा था सवारी से, आर, तो कितना टाइम लिया उसने? उसने टाइम लिया है आपका 37 मिनट, 37 मिनट। लेकिन जब वह कितना, यदि मैं दोनों तरफ वॉक से जाऊं, जाना भी और आना भी, तो कितना टाइम लेगा? टाइम लेगा आपसे 55 मिनट, 55 मिनट। आपको समझाने की जरूरत नहीं थी लेकिन समझाना पड़ रहा है। क्या ये आपकी डिस्टेंस है, एक तरफ वो वॉक से गया, पहले केस में पैदल गया, उसके बाद उधर से जो है सवारी से आया, राइड से। जाने में और आने में कितना समय लिया? 37 मिनट। लेकिन सेकंड टाइम में उसने क्या किया कि वो बोला कि भाई मैं इधर से भी वॉक से जाऊंगा और इधर से भी वॉक से जाऊंगा, यानी दोनों तरफ अगर वॉक से जाऊं तो कितना समय लगेगा? 55 मिनट। अब उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। अब क्या करना है? अब हमसे पूछा है कि यदि वह दोनों तरफ से सवारी से जाए तो कितना समय उसे लगेगा। सवारी से जाना है, ये निकाल लो। अगर वो दोनों तरफ राइड इससे जा रहा है वॉक से, तो कितना समय ले रहा है? 55 मिनट। एक से जाए, अगर एक तरफ जाए कितना लेगा? इसका आधा, यानी 27.5 मिनट। 27.5 मिनट लेगा अगर एक तरफ से वॉक से जाए। वॉक प्लस राइड का टाइम कितना? 37 मिनट। अगर वॉक का टाइम मैं यहां पुट कर दूं कितना? 27.5, तो राइड का टाइम कितना आ जाएगा भाई? राइड का टाइम बच जाएगा आपका 37 माइनस 27, 9.5। तो राइड का टाइम बच जाएगा मेरे दोस्त 9.5 मिनट। यदि वह एक तरफ से राइड से जाए तो कितना समय लगता है? 9.5 मिनट का समय लगता है। लेकिन उसने बोला मुझे दोनों तरफ राइड से जाना है, यानी सवारी से जाना है, मुझे पैदल यात्रा नहीं करनी है। तो कितना समय लगेगा? एक तरफ से लिया 9.5 मिनट, तो दोनों तरफ से उसे कितना समय लग जाएगा? इसका दोगुना, 9.5 का दोगुना होता है 9 दूनी 18, 2 5 10, 19 मिनट उसे आने और जाने में लग जाएंगे। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? बहुत आसान सा एक कंसेप्ट है, बहुत आसान से टाइप है। नेक्स्ट देखेंगे। राजू एक निश्चित दूरी पैदल चलता है और घोड़े पर सवार होकर वापस 4 घंटे 30 मिनट में चलता है और 3 घंटे में दोनों तरफ घोड़े पर सवारी कर सकता था। व्यक्ति को दोनों तरफ पैदल चलने में कितना समय लगेगा? इस बार भी आपका बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। वो बोल रहा है कि एक तरफ से तो पैदल गया और दूसरी तरफ से किससे आया? घोड़े पर बैठकर आया। लेकिन उसका मन चेंज हुआ, उसने बोला भाई मैं घोड़े से नहीं जाऊंगा, मैं दोनों तरफ पैदल जाऊंगा और तब बताऊंगा आपको मैं कितना टाइम लूंगा। आया क्वेश्चन समझ? अब देखो, वह पैदल जा सकता था, वॉक प्लस घोड़े को लिख दूंगा हॉर्स यानी एच। कितना समय लिया? उसने समय लिया 4.5 घंटे, यानी 4.5 घंटे। वह 3 घंटे में दोनों तरफ घोड़े पर सवारी करके जा सकता था, यानी एच प्लस एच। जाना और आना कितने समय में? 3 घंटे में। यदि 3 घंटे में आना जाना कर रहा है तो एक तरफ से घोड़े से कितना समय लगेगा? 1.5 घंटे। भाई 2h बराबर 3 हो गया, तो 1h बराबर कितना आ जाएगा दोस्त? 1.5। ये आ जाएगा भाई।
तो एक तरफ से अगर घोड़े से जाए तो कितना समय लगेगा, 1.5 घंटे। यहां पुट कर दो 1.5, कितना आ जाएगा इसका, इसका आ जाएगा 3 घंटे। यदि एक तरफ से वॉक से जाए तो कितना समय ले रहा है, 3 घंटे। उसने बोला है मुझे दोनों तरफ से पैदल जाना है, तो कितना समय लगेगा, 3 का 2 गुना, यानी 6 घंटे उसे लगने वाले हैं। कौन सा ऑप्शन होगा भाई, ऑप्शन नंबर डी आपका मेरे दोस्त सही आंसर हो जाएगा। इसमें कोई भी किसी मेरे दोस्त को कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर, आगे चलूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट आपका क्या कहता है, ये अभी मैं आपको ध्यानपूर्वक समझाऊंगा। तो ध्यान से सुनेंगे, मेरे वर्डों को ध्यान से सुनना और बातों को समझना कि रिलेटिव स्पीड क्या होती है। देखो भाई 2 मिनट बस ध्यान से सुन लेना है। यदि आपको ये समझ में आ गया तो ये आपको ट्रेन में भी बहुत हेल्प करेगा। रिलेटिव स्पीड, इसे हिंदी में क्या कहता हूं मैं, इसे मैं हिंदी में कहता हूं सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल, ये इसका हिंदी में मीनिंग होता है। देखोगे भाई ध्यान से, अब पढ़ेंगे ध्यान से। मैं कह दूं कि मेरे पास ए बी नाम की कोई डिस्टेंस है, ए बी नाम की कोई डिस्टेंस है। यहां से x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कोई आदमी b की तरफ गया। x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कोई आदमी b की तरफ गया, यह बोल सकता हूं। फिर मैं कह दूं कि एक दूसरा आदमी y किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से b की तरफ गया। तो मैं कह सकता हूं जब दो आदमी सेम डायरेक्शन में चल रहे हो, इसका कहने का मतलब है कि जब दो आदमी सेम डायरेक्शन में चल रहे हो, दोनों की डायरेक्शन सेम हो, तो हमारी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, यह भी अभी मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पे आप पॉइंट बना के लिख लो कि जब दो आदमी, यहां पे लिखो, जब दो आदमी या दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में चल रहे हो, सेम दिशा में चल रहे हो, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी। रिलेटिव स्पीड क्या होगी भाई, रिलेटिव स्पीड घट जाती है, यानी x में से y माइनस हो जाएगा, तो रिलेटिव स्पीड आ जाएगी मेरे दोस्त आपकी x माइनस वाई। रिलेटिव स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, अगर किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये आपकी हो जाएगी रिलेटिव स्पीड। आई बात समझ। अब देखो आप नेक्स्ट, कि नेक्स्ट आपका क्या होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब दो आदमी या दो ट्रेन, ये ट्रेन पे भी अप्लाई होता है, जब दो आदमी एक दूसरे की विपरीत दिशा में यात्रा कर रहे हो, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी। देखो ध्यान से, मेरे पास ए बी नाम की कोई डिस्टेंस है, ए से बी एक डिस्टेंस है। एक आदमी x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बी की तरफ गया और दूसरा आदमी y किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ए की तरफ गया, तब आपकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, यह मैं अभी आपको बताने वाला हूं। आप एक चीज बताओ, आप कहीं से, आप दो दोस्त हो, आप घर की तरफ से चले और आपका दोस्त दूसरी साइड से चला, मान लो दिल्ली से चला, एक गांव से चला और एक दिल्ली की तरफ से चला। यदि दोनों एक दूसरे के विपरीत चलेंगे तो क्या होगा,
उनकी स्पीड जुड़ जाएगी, यानी वो जल्दी से ट्रेवल कर लेंगे। जल्दी से ट्रेवल कब करेंगे? जब उनकी स्पीड को जोड़ दिया जाएगा। आ रही है बात समझ? तो जब दोनों एक दूसरे के विपरीत चलते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है मेरे दोस्त? रिलेटिव स्पीड आपस में ऐड हो जाती है, यानी x प्लस वाई आपस में ऐड हो जाएंगे, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी उनकी x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगा। आ रही है बात समझ? उम्मीद करता हूं आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ गए होंगे, दोबारा बताने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो आगे नेक्स्ट। अब देखो ये क्वेश्चन आपका चोर एंड पुलिस पे आधारित क्वेश्चन है, इसमें रिलेटिव स्पीड की जरूरत पड़ती है, इसलिए मैंने आपको पहले कंसेप्ट समझा दिया। क्वेश्चन पढ़ो। ए थीफ वाज नोटिस बाय ए पुलिसमैन फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर। एक पुलिसकर्मी को एक चोर को एक पुलिसकर्मी द्वारा कितना 80 मीटर की दूरी पर देखा। द स्पीड ऑफ द थीफ, चोर की गति कितनी है? 21 किलोमीटर प्रति घंटा। एंड द पुलिसमैन कितनी? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 18 सेकंड। 18 सेकंड के बाद चोर और पुलिस के बीच की दूरी कितनी होगी, ये हमें फाइंड आउट करके बतानी है। करेंगे। मैंने मान लिया ये डिस्टेंस थी चोर और पुलिस के बीच में कितनी है? 80 मीटर की। तो मैं कह सकता हूं चोर यहां खड़ा होगा और पुलिस कहां होगी भाई? पुलिस आपकी होगी यहां, पुलिस आपकी यहां होगी। ठीक है भाई। अब देखेंगे आगे। स्पीड कितनी दी है? चोर की स्पीड दी है 21 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस की स्पीड दी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमसे पूछा है कि 18 सेकंड के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। पहले आप मुझे एक चीज बता दो, यदि पुलिस को चोर को पकड़ना है तो पुलिस की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए कि चोर की? आप बोलोगे सर पुलिस की, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिया है? पुलिस की स्पीड 20 दी है और चोर की स्पीड 21 किलोमीटर दी है, तो ये कभी पूरी जिंदगी में नहीं पकड़ा जा सकता। यदि इनके बीच में पहले 80 मीटर का गैप है तो इनके बीच में जाहिर सी बात है गैप बढ़ता चला जाएगा जब तक ये एक दूसरे के पीछे भागते रहेंगे। क्लियर हुआ पॉइंट? हमसे पूछा कि 18 सेकंड के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी, ये हमसे पूछा है। तो एक बात तो क्लियर है, इनके बीच का गैप बढ़ेगा ना कि घटेगा। ऑप्शन नंबर ए तो आपका खत्म हो गया। सेकंड चीज, जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में भागेंगे, ऐसा तो नहीं कि जब पुलिस चोर को पकड़ेगी कि पुलिस इधर भागेगी और चोर इधर भागेगा, नहीं ना। ये आपका माइंड पे आधारित क्वेश्चन है, यानी रिलेटिव स्पीड क्या होगी? दोनों सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो रिलेटिव स्पीड आपकी क्या होगी? घट जाएगी। तो कितने आ गई रिलेटिव स्पीड? मैं कह सकता हूं कि रिलेटिव स्पीड मेरी आ गई 21 माइनस 20 बराबर है किसके? 1 किलोमीटर प्रति घंटा के। इससे मैं मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लूं, कितने से मल्टीप्लाई? 5/18 से। तो मेरी रिलेटिव स्पीड निकल के आ गई 5/18 मीटर प्रति सेकंड। ये आ गई भाई। मुझसे पूछा है कि 18 सेकंड के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। दूरी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड आपके पास है 5/18 और टाइम मेरे दोस्त दिया है 18 सेकंड। देखो ये मीटर प्रति सेकंड में था, टाइम भी सेकंड में। कितना आ गया? 18 से 18 कट गया, तो उनके बीच की दूरी 5 मीटर और बढ़ जाएगी, यानी 80 मीटर था, 5 मीटर का और गैप हो जाएगा। अब उनके बीच की दूरी मेरे दोस्त हो जाएगी 85 मीटर। 85 मीटर। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दिल्ली चलो, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आ गया क्वेश्चन समझ? चलो आगे नेक्स्ट करके बताओ। बोलो भाई फटाफट। करके बताओ फटाफट। एक पुलिसकर्मी 150 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है। एक पुलिसकर्मी ने 150 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखा। वह 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहे चोर का पीछा करना शुरू करता है, जबकि पुलिसकर्मी की कितनी स्पीड है? 7 मीटर प्रति सेकंड। पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने पर चोर द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। पुलिसकर्मी द्वारा
पकड़े जाने से पहले चोर ने कितनी दूरी को तय कर लिया होगा, यह हमें फाइंड आउट करके बताना है। बता देंगे, रिलेटिव स्पीड पर आधारित क्वेश्चन है, फाइंड आउट करके बता देंगे। सबसे पहले क्या देखना है, इनके बीच की डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी है भाई, डिस्टेंस है इनके बीच में 150 मीटर। चोर यहां होगा और पुलिस कहां पे होगी, पुलिस हमारी यहां होगी। ये हो गया। हमें दिया है किसकी स्पीड, पुलिस की स्पीड है 7 मीटर प्रति सेकंड और चोर की स्पीड है 5 मीटर प्रति सेकंड। ये आ गई। नेक्स्ट चीज, पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने पर चोर द्वारा तय की गई दूरी। अब आप मुझे एक चीज बता दो, जितने समय में चोर यहां से यहां तक भागा होगा, मैंने मान लिया यहां पकड़ा गया चोर, चोर यहां से यहां तक गया, तो पुलिस तो यहां से यहां तक आएगी। तो यहां से एक चीज निकल के आती है कि सेम टाइम में ये पकड़ा गया होगा। आपको पता है सेम टाइम पे तो पकड़ा गया होगा, तो एक कंसेप्ट निकल के आएगा, जितने समय में इसने यहां से यहां तक दूरी तय करी, इतने ही समय में पुलिस ने यहां से यहां तक दूरी तय करी। तो जब सेम टाइम होता है तो क्या होता है, सेम टाइम है आपका, जितना समय इसने यहां से यहां तक लिया है इतना ही समय इसने यहां से यहां तक लिया है। तो मैं कह सकता हूं कि आपका टाइम सेम है, और जब आपका टाइम सेम होता है तो क्या होता है, डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के बराबर होता है। जो आपका डिस्टेंस का रेशियो होगा वही आपकी स्पीड का भी रेशियो होगा। क्लियर हुई बात। अब आपकी स्पीड का रेशियो कितना है, 7:5। स्पीड का रेशियो है 7:5, तो डिस्टेंस का भी यही रेशियो हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं इसने यहां से यहां तक कितनी 5 दूरी तय करी होगी, तो पुलिस ने यहां से यहां तक कितनी दूरी, 7 दूरी तय करी होगी। यदि यहां से यहां तक 7 दूरी है, यहां से यहां तक 5 दूरी है, तो ये दूरी कितनी रही होगी बीच वाली, तो आप बोलोगे सर ये दूरी रही होगी 2 यूनिट। 2 यूनिट दूरी आपकी रही होगी। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 150, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी दोस्त 75 मीटर। हमसे पूछा है कि चोर द्वारा तय की गई दूरी, चोर ने कितनी दूरी तय करी, 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू बता दो। 5 गुणा 75 मल्टीप्लाई कर दो, 5 पंजे 25, 2 5 7 35 और 2 37, 375 मीटर की दूरी चोर ने तय कर ली होगी। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आ गया समझ क्वेश्चन, बहुत आसान और बहुत कंसेप्चुअल, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से। एक चोर ने 8:15 बजे एक दुकान से गहने चुरा लिए और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बाइक पर भाग गया। पुलिस को रात 8:30 बजे सूचना दी गई। यदि पुलिस चोर को कितने बजे, 9 बजे पकड़ना चाहती है, तो पुलिस जीप की न्यूनतम गति क्या होनी चाहिए, आप मुझे फाइंड आउट करके बताओ। क्या हुआ भाई, 8:15 बजे, 8:15 बजे एक दुकान से गहने चुरा लिए गए। 60 किलोमीटर की स्पीड से कौन भागा, चोर। 8:30 बजे, 8:30 बजे किसे पता चलता है, 8:30 बजे आपको पुलिस को पता चलता है। तो 15 मिनट में मुझे बता दो चोर कितनी दूरी तय कर लेगा। यदि उसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 1 घंटे में कितना, 60 मिनट में 60 किलोमीटर जाता है, तो 15 मिनट में उसने कितनी दूरी तय कर ली होगी। 60 को अगर 15 मिनट बनाना है, किससे भाग दूं, 4 से, तो इधर भी मैं 4 से भाग दे दूंगा। कितना आ जाएगा, 15 किलोमीटर। इधर आ जाएगा 15 मिनट, तो 15 मिनट में उसने 15 किलोमीटर की दूरी तय कर ली होगी। तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई भाई, 15 किलोमीटर। यहां तक की बात में किसी को दिक्कत है, आप बोलोगे नहीं सर। चलो आगे, अब देखो आगे कहानी। अब 8:30 बजते हैं और 8:30 बजे पुलिस को पता चलता है। 8:30 बजे पुलिस कहां है, यहां पे, और चोर कहां पे है, यहां पे। यहां चोर है और यहां आपकी पुलिस। अब क्वेश्चन में दिया है यदि पुलिस चोर को कितने बजे, 9 बजे पकड़ना चाहती है, तो किस स्पीड से उसे भागना चाहिए, तो पुलिस की न्यूनतम गति क्या होनी चाहिए।
मैंने मान लिया 9 यहां बजे होंगे, तो 9 बजे अगर उसे पकड़ना है, इसका कहने का मतलब है जितने समय में ये यहां से यहां तक जाएगा उतने ही समय में ये यहां से यहां तक आएगा, सेम टाइम पे पकड़ा जाएगा। ये हो गया। तो रिलेटिव स्पीड मुझे बता दो, रिलेटिव स्पीड क्या होगी? रिलेटिव स्पीड, यदि पुलिस को चोर को पकड़ना है तो पुलिस की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए भाई पुलिस की स्पीड। तो आप मुझे बता दो, मैंने मान लिया पुलिस की स्पीड p है और चोर की स्पीड कितनी है? चोर की स्पीड आपको दी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये रहा। तो रिलेटिव स्पीड घट जाएगी, ये आपकी आगे रिलेटिव स्पीड। यहां तक की बात में क्लियर है? अब आप सोल्व कर दो। क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस कितने इनके बीच में? 15 किलोमीटर। स्पीड कितनी रिलेटिव? p माइनस 60, और टाइम लिया उसने कितना? आधा घंटा, यानी 1/2 घंटा। 30 मिनट का मतलब होता है आधा घंटा, 1/2 घंटा। सोल्व कर लो। 2 की दिन मल्टीप्लाई होगी 15 दूनी 30 बराबर p माइनस 60, तो पुलिस की स्पीड आ जाएगी 30 प्लस 60 यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटा पुलिस की स्पीड होनी चाहिए। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने इस क्वेश्चन को समझाने में आपको बहुत टाइम लिया है, इतना आपको टाइम लेने की जरूरत नहीं है। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो भाई। अब आप इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ो। एक चोर को एक पुलिसकर्मी द्वारा 97 मीटर की दूरी पर देखा गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद चोर भागने लगता है और पुलिस वाला उसका पीछा करता है। हो गया। चोर और पुलिसकर्मी की स्पीड कितनी है? 21 मीटर प्रति सेकंड और कितनी? 23 मीटर प्रति सेकंड है। चोर को पकड़ने के लिए पुलिसकर्मी द्वारा लिया गया समय क्या है? चोर को पकड़ने के लिए पुलिसकर्मी द्वारा लिया गया समय आपका कितना है, यह हमसे पूछा है। करूं? अब देखो, कितने मीटर की दूरी पर देखा? 97 मीटर की दूरी पर देखा। बार बार मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाना चाह रहा हूं। यहां पर आपका चोर होगा और यहां पर कौन होगा? आपकी पुलिस होगी। ये होगी भाई, पुलिस भी इस साइड में भाग रही होगी और चोर भी आपका इस साइड में भाग रहा होगा। इसकी स्पीड कितनी है? 23 मीटर प्रति सेकंड, तो इसकी स्पीड कितनी है? 21 मीटर प्रति सेकंड। आई बात समझ में? जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है आपकी? रिलेटिव स्पीड आपकी माइनस हो जाती है। डिस्टेंस है आपके पास 97, रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? 23 माइनस 21 कितना आ जाएगा? 2 इंटू में टाइम। क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, ये होता है। डिस्टेंस 97 है, रिलेटिव स्पीड 2 है, टाइम मुझे बताना है, तो टाइम कितना आ जाएगा? 97/2, और 97/2 होता है आपका 48.5। 48 दूनी 96 और 2 पंजे 10, तो ये आ गया आपका 48.5 सेकंड में पुलिस चोर को पकड़ लेगी। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। बोलो भाई, किसी को कोई दिक्कत? किसी भी स्टेप में समझने में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो शहर ए और बी एक सीधे ट्रैक पर एक दूसरे से कितना? 135 किलोमीटर की दूरी पर है। कोई दो शहर है, दो सिटी है ए और बी, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 135 किलोमीटर उनकी डिस्टेंस है। एक कार 8 बजे चलना शुरू करती है बी की ओर, कितने की स्पीड से? 25 किलोमीटर की स्पीड से। दूसरी कार सुबह 9 बजे से बी की ओर चलना शुरू करती है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो वे किस समय आपस में मिलेंगी? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। मैं आपको डायग्राम बना के समझा देता हूं कि दो शहर है ए और बी, ये बी है और ये ए है। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? इनके बीच की डिस्टेंस है 135 किलोमीटर। ये इनके बीच की डिस्टेंस है। कौन चला भाई? एक आदमी चला कार लेके, कितने बजे? 8 बजे। 8 बजे यहां से स्टार्ट हुआ, कितने की स्पीड से? 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बी की तरफ रवाना हुआ। दूसरा आदमी 9 बजे, 9 बजे कितने की स्पीड से? 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ए की ओर रवाना हुआ। हमसे पूछा है
ये कितने बजे आपस में एक दूसरे से मिलेंगे। क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, आपको ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले रिलेटिव स्पीड पे ध्यान देना है। मैंने आपको बताया कि जब ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाते हैं तो आपकी रिलेटिव स्पीड कितनी होती है मेरे दोस्त, आपकी रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाती है, होती है। आपको एक चीज और बताई थी, जब भी आपका समय अलग अलग हो चलने का, ये 8 बजे चला और ये कितने बजे चला, 9 बजे, तो या तो इसे 8-9 बजे तक चला लो, 1 घंटा चला लो, या फिर इसे क्या करेंगे हम, मैं 9 बजे से 1 घंटा पीछे ले जाऊंगा, कहां तक, 8 बजे चला लूंगा। मैं इसे 1 घंटा चला लेता हूं। अगर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है तो 1 घंटे में कितना जाएगा भाई, 25। ये 9 बजे यहां आ जाएगा। अब कितनी डिस्टेंस बची इनके बीच में, 135 थी, 25 माइनस होगी तो अब डिस्टेंस बची इनके बीच में 110 किलोमीटर, ये डिस्टेंस बची। अब आपका नया क्वेश्चन बन जाता है कि ये भी 9 बजे चला, कितने की स्पीड से, 25 की स्पीड से, और ये चलता 30 की स्पीड से 9 बजे। तो अब आपका क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। डिस्टेंस कितनी है, 110, रिलेटिव स्पीड कितनी, ये 25 की स्पीड से इस साइड में चला, ये 30 की स्पीड से चला, दोनों की ऐड हो जाएगी, 30 और 25 कितना, 55, मल्टीप्लाई में टाइम कितना आ जाएगा, 55 दूनी 110, तो टाइम निकल के आ जाएगा 2 घंटे। कितने बजे के बाद, 9 बजे के बाद, 9 बजे के बाद 2 घंटे लगेंगे। मैं कह सकता हूं कि 11 बजे ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो भाई, इस क्वेश्चन को आप दूसरे मेथड से भी अप्लाई कर सकते थे। आप इसे 9 बजे के बजाय कहां ले जा सकते थे, पीछे 1 घंटा ले जा सकते थे, 8 बजे। कितनी डिस्टेंस हो जाती, 30 किलोमीटर पीछे चला जाता, तब आपकी डिस्टेंस हो जाती 135 और 30 165। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इस तरीके से समझाऊंगा, देखेंगे ध्यान से। दो स्टेशन एक सीधी रेखा पर 120 किलोमीटर की दूरी पर है। एक ट्रेन स्टेशन ए से सुबह कितने बजे, 8 बजे निकलती है और स्टेशन बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से सुबह कितने बजे, 9 बजे शुरू होती है और ए की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है। वे किस समय एक दूसरे से मिलेंगी। सेम क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट है। ये रहा आपका ए बी डिस्टेंस, इनके बीच की दूरी कितनी है इस बार, इस बार इनके बीच की दूरी है 120 किलोमीटर। एक ट्रेन 8 बजे चली, कितने की स्पीड से, ये चलती आपकी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, बी की ओर चली। दूसरी ट्रेन बी से ए की ओर चलती है, कितने की स्पीड से, 9 बजे 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। पहले मैंने आपको क्वेश्चन इस साइड से करवाया था, मैं आपको अब क्वेश्चन इस साइड से करवाऊंगा। देखेंगे भाई कैसे होगा। दोनों का टाइम सेम होना चाहिए, आप इस साइड से करो या फिर आप इस साइड से करो। मैं कह सकता हूं कि 9 बजे अगर ये यहां है तो 1 घंटा पहले 8 बजे यहां आ रहा होगा। इसकी स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 60 मिनट में कितना, 30, तो 1 घंटे में कितना पीछे रहा होगा, 30, इतना। तो अब मैं कह सकता हूं कि इनके बीच की डिस्टेंस 120 और 30 कितना होगी, 150। अब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 150। ये भी 8 बजे चलेगा और ये भी 8 बजे इस साइड में चलेगा। कितनी आ गई, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, ये आपका फॉर्मूला है। डिस्टेंस आपकी आ गई 150 और रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी भाई, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है, 20 और 30 50 और मल्टीप्लाई में टाइम कितना आ गया, 50 से 150, तो टाइम आ गया मेरे दोस्त आपका 3 घंटे। कितने बजे के बाद, इन दोनों ने 8 बजे चलना स्टार्ट किया था, 8 बजे के 3 घंटे बाद ये दोनों ट्रेन आपस में मिल जाएंगे। 8 और 3 कितना हो गया, 11, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। हो गया, चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु एच से कोई पॉइंट है एच, शाम 6:30 बजे एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बिंदु के की ओर चलना शुरू करता है। दूसरी ट्रेन बिंदु के से शाम 7:30 बजे बिंदु एच की ओर 72 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलना शुरू करती है। दोनों ट्रेनें 11:30 बजे मिलती है। बिंदु जे पर
बिंदु जे, बिंदु एच जे और के जे का अनुपात क्या है। देखो ये आपकी डिस्टेंस है, एक पॉइंट है एच और दूसरा कौन सा है भाई, आपका के, दूसरा पॉइंट है आपका के, और बीच में कोई पॉइंट है कौन सा, जे। ये दोनों इस पॉइंट पर मिलती है, इसने क्वेश्चन में हमें लिख के दिया है। बिंदु एच से कितने बजे, 6:30 बजे चलना स्टार्ट किया, 6:30 बजे चलना स्टार्ट किया, कितने की स्पीड से, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। ये हो गया। और दूसरी ट्रेन बिंदु के से शाम कितने बजे, 7:30 बजे इधर से चली, कितने बजे, 7:30 बजे, कितने की स्पीड से, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये चली इस साइड में। हमें दिया है दोनों ट्रेनें 11:30 बजे कहां मिलती है, बिंदु जे पे। दोनों ट्रेनें 11:30 बजे मिली, तो हमसे पूछा इन्होंने कितनी कितनी दूरी तय कर ली होगी, उसी दूरी का हमें अनुपात बताना है। मुझे बता दो, ये 6:30 बजे चली और 11:30 बजे मिली, कितने घंटे चली, 5 घंटे, 6:30 और 5 11:30। ये 7:30 बजे चली, 11:30 बजे मिली, कितने घंटे, 4 घंटे, ये 4 घंटे चली। मेरे पास स्पीड है और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड भी है और टाइम भी है। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 5 घंटे में कितनी दूरी, इतनी। ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 4 घंटे में कितनी दूरी, इतनी। हमें इन दूरी का रेशियो लेना है। सोल्व कर दो, 18 चौक 72 और 18 पंजे 90, ये कितना आ गया, 5 पंजे 25, रेशियो 4 चौक 16। तो आपके डिस्टेंस का रेशियो आ गया 25:16। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। बाकी हम करेंगे कल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।